कालू कौवा बड़ा ही आवारा और हरामी कौवा था। वह सारा दिन जंगल में आवारागर्दी किया करता था। अपने काले रंग और अपने पंखों पर उसे बड़ा ही घमंड था। एक दिन कालू कौवा जा रहा था कि उसको एक जगह फूलों के पास बैठी हुई काली कौवी दिखाई देती है। कौवी जी, सुंदर कौवी जी, कैसी हो तुम? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ए हरामी कौवे कहीं के, तुम क्यों आ रहे हो मेरे पीछे? कौवी जी, तुम इतनी सुंदर हो कि मैं तो क्या, कोई भी कौवा आपका दीवाना हो जाएगा। कौवी, तुम्हारा नाम क्या है? बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी कर लेते हो। कौवी, मेरा नाम कालू कौवा है, सुंदर सुंदर काले काले पंखों वाला, बड़ी चोंच वाला, और मेरा नाम गोरी कौवी है। वैसे हमारी जोड़ी बड़ी जचेगी, गोरी और कालू। अरे वाह, कौवी तो फंस गई, मज़ा ही आ जाएगा। कौवी जी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगी। कालू कौवा खुश हो जाता है और फिर उस कौवी के साथ शाम तक जंगल में घूमता रहता है। माँ जी, आज अपने लिए सुंदर कवि पसंद करके आया हूँ। कालू बेटे, उस कौवी से कहना सोने का हार दहेज में लाएगी, तभी मैं उसको अपनी बहू बनाऊंगी। माँ जी, सोने का हार? अरे वो ज़रूर लेकर आएगी, मेरी दीवानी हो गई है। ओ कालू बेटे, सोने के 3-4 हार इकट्ठे करो, फिर हम जंगल छोड़कर दूसरी जंगल में अपना घर बनाकर अमीर बन जाएंगे। हाँ हाँ माँ जी, मैं ऐसा ही करूँगा। और फिर अगले दिन जब गोरी कौवी कालू की दोबारा मुलाकात होती है, देखो गोरी कौवी, मैंने अपनी माँ से बात कर ली है। मेरी माँ कहती है तुम्हारी शादी तब करूँगी जब तुम सोने का हार दहेज में लाओगी। कालू जी, मेरी माँ का सोने का हार है, मैं ले आऊँगी, ज़रूर ले आऊँगी, मगर हाँ, तुम किसी और से शादी नहीं करना। हाँ गौरी, हाँ, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। तुम कितनी सुंदर हो और तुम कितनी प्यारी प्यारी बातें करती हो। कालू कौवा अपनी मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों में गोरी कौवी को अच्छे से फंसा लेता है। जंगल में एक टीनू मौसी रहती थी। टीनू मौसी जब छोटी थी तो उसको चोट लगी थी, जिसके कारण वो बड़ी ही भुलक्कड़ थी। एक दिन कालू कौवा टीनू मौसी से कहता है, टीनू मौसी, कैसी हो तुम? अरे बेटे, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? अरे टीनू मौसी जी, मैं अपने लिए अच्छी कौवी ढूंढ रहा हूँ। अरे कौवी की क्या ज़रूरत है, तुम मुझसे शादी कर लो। मुझसे शादी करोगे तो बड़े सुकून से रहोगे। टीनू मौसी जी, क्या तुम्हारे पास सोने का हार है? हाँ, मेरे पास तो 2 हार हैं, मेरी माँ ने मुझे दहेज में दिए थे। अरे जब तुम्हारी शादी नहीं हुई तो फिर सोने का हार कहाँ से आ गया तुम्हारे पास? तुम बस मुझसे शादी करो, तुमको सोने का हार मिल जाएगा। टीनू मौसी, क्या सच कह रही हो? अरे तुम मुझे मौसी नहीं बल्कि जान बुलाओ, जान। टीनू जान, मुझे ला दो वो सोने की हार, मुझे ला दो। वो भिलक्कड़ टीनू मौसी खुशी खुशी वहाँ से उड़ जाती है और वो सीधा चील के घर जाती है। चील के 2 हार थे, दोनों हार वहाँ से चुरा कर लेकर भाग आती है। कालू कौवा, मैं ले आई सोने का हार, ले आई, ये देखो, अब तो कर लो मुझसे शादी। टीनू जान, इतने बड़े बड़े, वो भी सोने के हार, हाय, मैं सोच भी नहीं सकता। मैं तुमसे शादी करूँगा, बिल्कुल मैं तुमको नहीं छोड़ूँगा। अभी ये बताओ, हमारी शादी कब होगी? हमारी शादी ज़रूर होगी, तुम कल आ जाना, कल हम शादी करेंगे। खुशी खुशी टीनू मौसी की शादी तैयारियां करने अपने लिए चली जाती है। माँ, मैं ले आया। माँ, मैं ले आया, मैं 2 सोने का हार ले आया। उस टीनू मौसी से
वो कहती है मेरे से शादी करो। कालू बेटे, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, उस बूढ़ी को शादी क्यों पड़ी है? कालू बेटे, सोने के हार लेकर जल्दी फरार हो जाओ। माँ जी, वो गोरी भी हार देने कल आएगी। सोने का हार, बस फिर कल हम चले जाएंगे ये जंगल छोड़कर। अरे बेटा, जल्दी से ये सोने के हार छुपा दे, ये ना हो वो भुलक्कड़ फिर से लेने आ जाए। कहाँ से लाऊं सोने का हार, कहाँ से लाऊं? कालू कौवा ऐसे मुझसे शादी नहीं करेगा। मैं शादी उसी कौवे से करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। गोरी कौवी बहुत परेशान थी, अपने घोंसले में इधर उधर देखती है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आ गई मेरे दिमाग में बात, आ गई मेरी शैतानी दिमाग चलने लगा है। अब जाऊंगी शिवानी झील के घोंसले में। मनीषा झील के सोने के हार हैं, फिर शिवानी झील के क्यों नहीं होंगे? गोरी कौवी वहाँ से उड़ती है और वो सीधा शिवानी झील के घोंसले में जाती है। उसके घोंसले से सोने के 2 हार चोरी करती है और वहाँ से भाग जाती है। मिल गए सोने के हार, मिल गए। अब तो मेरी शादी पक्की। देखना कालू जी, मैं तुमको भूलना नहीं चाहती, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगली सुबह मनीषा चील अपने सोने की हार न देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वही शिवानी चील का गुस्सा भी उमड़ जाता है। मनीषा चील अपनी बहन शिवानी झील के पास जाती है। चील बहन, मेरे सोने के हार नहीं हैं, सोने के हार तो मेरे भी नहीं हैं। यह हमारे साथ क्या हुआ? जल्दी चलो, इस जंगल की भुलक्कड़ है टीनू मौसी, वो बताएगी मेरे सोने के हार के बारे में। मनीषा चील और शिवानी चील टीनू मौसी के पास जा ही रहे थे कि रास्ते में गोरी कौवी और कालू को वो देख लेते हैं। कालू जी, मैं ले आई ये 2 सोने के हार, मेरी माँ के हैं, ले लीजिए, मगर मुझसे शादी जरूर कीजिए। शिवानी बहन, ये गहने तो तुम्हारे हैं। हाँ, ये गहने मेरे हैं। चलो चलो, इनको जल्दी से पकड़ते हैं। मनीषा चील और शिवानी चील उनके पास जाती है। दीदी, आप यहाँ क्या करने आई हो? गौरी, तुमने मेरे घोंसले से क्यों चोरी किए मेरे गहने? हाँ, बताओ, क्यों उठाए मेरे बहन के गहने? मैंने चोरी नहीं की। मैंने चोरी करने का बोला था, इसने बोला था कि मेरी माँ के गहने हैं। तभी वहीं पर टीनू मौसी भी आ जाती है। अरे चील बेटी, कालू ने तो तुम्हारे भी 2 और गहने रखे हुए हैं। अरे मनीषा चील, इसके घर में तुम्हारे 2 गहने हैं। मुझे पहले से ही शक था कि ये काम कौवों का ही होगा। टीनू, तुमने खुद ही ला के दिए थे मुझे वो गहने, अब मुझे क्यों फंसा रहे हो? अरे मैं तो भुलक्कड़ हूँ, मुझे तो कोई बात याद नहीं रहता। यह कहकर टीनू मौसी वहाँ से चली जाती है और फिर वो चीले गौरी और कालू को बहुत मारती है। मार कर उनका कचूमर बना देती है। अपने सोने के हार लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू जी, अब तो करोगे ना मुझसे शादी? गौरी, कैसे करूँगा, पंख टूट गए हैं, आधी चोंच भी टूट गई है, शादी कैसे करूँगा? कालू जी, मुझे फिर भी कबूल है। अरे तू तो सेल्फी की तरह चिपक गई हो, मेरी जान छोड़ो। कालू आगे की तरफ भागता है और फिर गौरी को भी उसके पीछे पीछे भागती है। गौरी कालू का पीछा नहीं छोड़ती है और उसके साथ ही रहने लगती है। तब तक से उन्हीं के साथ रहती है, कालू के साथ ही रहती है और दोनों अपना जीवन बिताते हैं।